अज़ीज़ो, खुदावंद में आपकी सलामती हो। आज हम मुकाशफा 6 बाब में बयान करदा सर्बमोहर किताब की मोहरों में से शुरू कर रहे हैं। तो 6 बाब की पहली आयत से लिखा है, फिर मैंने देखा कि बर्रे ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन चारों जानदारों में से एक की गरज की सी ये आवाज़ सुनी कि आ। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद घोड़ा है और उसका सवार कमान लिए हुए है। उसे एक ताज दिया गया और वो फतह करता हुआ निकला ताकि और भी फतह करे। खुदा उनके कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। अजीब इत्तेफाक है कि इससे पहले हम ज़करिया 6 बाब में भी 4 रंगों के घोड़ों के बारे में सीख चुके हैं। तो 4 रंग के वहाँ घोड़े बयान किए गए थे, सुर्ख, सफ़ेद, काला और अबलक। लेकिन यहाँ पर सफ़ेद से बात शुरू की गई है। तो अजीब इत्तेफाक यह है कि यहाँ भी 6 बाब ही में इनका जिक्र आ रहा है और ज़करिया नबी के सहीफ़े में भी 6 बाब ही में इनका जिक्र किया गया था। इसका मतलब है ये कोई रिजेम्बलेंस है, कोई ममासलत है इनमें। तो जैसा कि वहाँ हमने सीखा कि इन 4 किस्म के रंग के घोड़ों से मुराद 4 किस्म की बादशाही ताकतें हैं जो दुनिया में बर्पा होंगी। और जैसे कि मैं उसी पैगाम से ये भी बयान कर रहा हूँ कि इंसान की ज़िंदगी के 3 पहलू हैं। 3 तरह के पहलू आ रहे हैं, मादी पहलू और जिस्मानी और रूहानी। मादी एतबार से हमारे जो दुनिया में रिहाइश है, हमारा खाना पीना, हमारा लिबास, हमारा घर बार, ये सब जो मादी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, जो बेजान चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, या खाने में जो ज़िंदा भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनको भी काट कर हम बेजान कर देते हैं। तो ये आ जाता है हमारी ज़िंदगी का मादी पहलू कि हम अपने जिस्म को, अपनी ज़िंदगी को कायम रखने, अपने जिस्म को ज़िंदा रखने के लिए इन मादी चीज़ों को खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और अपनी बॉडी को हम फिर से स्ट्रांग करते हैं और इसकी खोई हुई कुव्वत को बहाल करते हैं और इसकी नशोनुमा में उनसे हेल्प लेते हैं, क्योंकि उनके बग़ैर हमारी बॉडी नशोनुमा नहीं पा सकती, क्योंकि ये बॉडी भी इन्हीं मादों की, इन्हीं मटेरियल्स की बनी हुई है। तो दूसरा पहलू आ जाता है जिस्मानी, जिसमें हमारी ज़िंदगी का रहन सहन आ जाता है। हमारे आपस में एक रिश्ते नाते आ जाते हैं, एक दूसरे से इंटरएक्शंस आ जाते हैं, एक दूसरे से मेल मिलाप, एक दूसरे से ताल्लुकात, एक दूसरे के साथ मामलात, लेन देन, ये सब कुछ जो है हमारी जिस्मानी ज़िंदगी में आता है। और रूहानी ज़िंदगी में हमारा और खुदा का ताल्लुक़ है, या एक दूसरे के साथ हमारे रूहानी ताल्लुकात। तो ये जो पहलू है, ये जो बादशाही पहलू है, इसके भी ये तीनों किस्म के असरात होंगे कि जब किसी भी मुल्क, किसी भी बादशाहत की फ़ौजें दूसरे मुल्क से लड़ने जाती हैं तो वो ये तीनों किस्म के फ़ायदे हासिल करने के लिए जाती हैं। मादी फ़ायद यानी माली फ़ायद, ख़जाने, ये वो इकट्ठा करते हैं। दूसरे नंबर पर क्या करते थे बादशाहतें, क्या करती थी, वो अपने असर व रसूख को बढ़ाते थे, जो कि जिस्मानी एस्पेक्ट के ज़ुमरे में आता है। और तीसरे नंबर पर आ जाते हैं रूहानी असरात, जैसा कि हमने ज़करिया 6 बाब में देखा था 5वीं आयत में, 5वीं 6वीं आयत में, कि फरिश्ते ने ज़करिया नबी को जवाब दिया कि ये 4 रूहें हैं, ये 4 हवाएं हैं जो कि आसमान के खुदा ने ज़मीन पर छोड़ी हैं। तो ये 4 स्पिरिट्स का, 4 किस्म की रूहों का, 4 किस्म की हवाओं का क्या मतलब हुआ कि ये 4 किस्म की सोचें हैं, 4 किस्म के नज़रियात हैं। तो यहाँ भी हमें इन पहली 4 मोहरों में 4 किस्म के घोड़े नज़र आ रहे हैं। पहले के बारे में अभी हमने पढ़ा है
कि पहले नंबर पर सफ़ेद घोड़ा निकला। तो जिस तरह ज़करिया 6 बाब में हमने सीखा कि उसका मतलब सफ़ेद फार्म लोगों की फ़ौजी ताकत थी, सफ़ेद फार्म लोगों की बादशाहत थी जिसने दुनिया पर कब्ज़ा करना शुरू किया। यहाँ फिर वही बात वहीं से दिखाई गया। अब अबलक को पीछे छोड़ दिया गया है, अबलक का ज़ोर टूट गया, अब जो है सफ़ेद से काम शुरू हुआ। तो वो सफ़ेद घोड़ा जब यूहन्ना रसूल ने देखा तो जो उस पर जो सवार बैठा था, लिखा है उसका सवार कमान लिए हुए है। अब यहाँ कमान दिखाई जा रही है, तीर नहीं दिखाए जा रहे कि उसने कोई तीर इस्तेमाल किया हो। उस कमान है उसके हाथ में और उसे एक ताज दिया गया और वह फतह करता हुआ निकला ताकि और भी फतह करे। तो अगर हम तारीख पर नज़र दौड़ाएं तो बरतानवी बादशाहत ने जब दुनिया पर कब्ज़ा किया तो उन्होंने असलहे की ताकत से नहीं किया, बल्कि उन्होंने हिकमत या यूँ कह लें कि चालाकी के साथ उन्होंने लोगों को अपना मती बनाया। मुख्तलिफ़ मुल्कों को पॉलिसीज़ ऐसी दी कि वो उनके अंडर होते चले गए। जहाँ कहीं को थोड़ा बहुत उनको फ़ौजी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा, उन्होंने किया। तो ये फतह करते हुए पूरे एशिया में फैल गए और वस्त एशिया से गुज़रते हुए आगे बर्रे सगीर तक आए। लेकिन बर्रे सगीर की हदों तक इनकी पेशकदमी रुक गई। इससे शुमाल की तरफ ये नहीं गए। जो बाद में रियासतें रूस के पास आ गई उनकी तरफ नहीं गए। मशरक़ में बर्रे सगीर से आगे बर्मा की तरफ या उससे अगले मुल्कों की तरफ नहीं गए। तो ये फिर कुछ अफ्रीकी मुल्कों की तरफ इन्होंने अपना असर रसूख बढ़ाया। तो बहुत ज़्यादा तो उस वक्त ज़माने में यहाँ तक कहा जाने लगा कि बरतानिया की सल्तनत में सूरज गुरूब नहीं होता। तो जहाँ जहाँ तक ये पहुँचे थे उन मुल्कों तक वहाँ से सूरज तुलू होता। तो यानी 24 घंटे उनकी सल्तनत में सूरज किसी न किसी इलाके में, किसी न किसी स्टेट में मौजूद रहता था। तो इन्होंने ज़्यादातर अपने नज़रियात से लोगों को ज़ेर किया और इन्होंने लोगों पर शो ये करने की कोशिश की कि हम दुनिया की बरतर कौम हैं, एक बरतर हम मुल्क हैं, तो हमें यह हक़ हासिल है कि हम दूसरों पर बादशाही करें। तो उस वक्त एक साइंसी नज़रिया भी फैलाया गया चार्ल्स डार्विन का। उसने ये नज़रिया पेश किया कि नेचर की मिसालें उसने दी, जानदारों की मिसालें दी कि जानवर जो ओवरकम कर जाते हैं, जो हावी हो जाते हैं, जो कामयाब स्पीशीज़ हो जाती हैं, जो जानवरों की किस्म ज़्यादा ताकतवर निकलती है, दूसरे उसके मुकाबले में कमज़ोर हो जाते हैं, दब जाते हैं और बिल आखिर ख़त्म हो जाते हैं। तो दरअसल वो दुनिया को यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि बरतानवी जो नस्ल है ये अब दुनिया पर हावी हो गई है, ये आला तरीन नस्ल है, तो बाकी सब जो हैं वो इनकी ग़ुलामी करने पर मजबूर होंगे और या तो वो ग़ुलामी में रहेंगे, इनके मती हो के रहेंगे, या फिर वो ख़त्म हो जाएंगे। तो जो इंसान के बारे में उसने अपने नज़रिया जो जिस पॉइंट पर लाकर मुंतज किया कि जी इंसान बंदर से डेवलप हो के आगे आया है, तो इंसान अब जो है ये ताकतवर हो गया है, ये हावी हो गया है, जबकि बंदर जो हैं वो जंगल में ही रह गए हैं। तो इससे भी दानिश्वरों ने यही समझा कि उसके कहने का मतलब ये था कि बरतानिया वाले तो इंसान कहलाने के हकदार हैं और बाकी जो कमज़ोर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो बंदरों की मानंद हैं, तो वो हम इंसानों के मातहत होकर रहे हैं। तो इस तरह उन्होंने नज़रियात के ज़रिए लोगों को ज़ेर किया और उन पर कई सदियों तक हुकूमत की। जैसा कि बर्रसगीर में भी हम देखते हैं कि उन्होंने 200 साल तक यहाँ हुकूमत की। अगर हम इसके रूहानी पहलू को देखें तो मसीहियत की दुनिया में शुरू से लेकर एक रूहानी धोखा लोगों को देने की कोशिश की गई। जैसा कि मुकाशफा के 7 कलीसियाओं में बाज़ में निकलियों की तालीम का जिक्र मिलता है
बलाम की तालीम का जिक्र मिलता है। हालांकि ये बलाम जो था वो पुराने अहदनामे का किरदार था, लेकिन इसका मतलब है कि उसकी तरह के लोग कलीसिया में वारिद होंगे जो लोगों को धोखा देंगे। जैसे यहाँ पर हमें सफ़ेद घोड़े के सवार के हाथ में कमान नज़र आती है, जबकि वो तीर कोई नहीं चलाता, लेकिन वो कमान से ही लोगों को ये यकीन दिला देता है कि इसके पास बहुत ज़्यादा तीर हैं, तो ये हमें मार डालेगा, हम इसके मतहत होकर चलें तो यही बेहतर है। तो इसी तरह मजहबी एतबार से, ईमान के एतबार से और कलाम की कुछ तशरीहात के एतबार से लोगों को हमेशा धोखा दिया गया, निकलियों की तालीम के ज़रिए धोखा दिया गया, जिससे लोगों को अपने मतहत किया गया, अपने नज़रियात के मतहत किया गया। तो ये भी जो है रूहानी एतबार से इस घोड़े की जो कमान है, जो खुदामन ने यूहन्ना रसूल को दिखाई कि सफ़ेद घोड़े की जो बादशाहत होगी, यानी यहाँ से यहाँ आप सफ़ेद फार्म लोगों को भूल जाए, यहाँ पर अब आप शैतान के धोखे को देखें कि वो किस तरह लोगों को धोखा देकर अपने मती करता आया और गलत तालीमात मसीहियत में दाखिल की गई, ख़ुद साख्ता अकायद दाखिल किए गए, ख़ुद साख्ता जो नज़रियात थे वो दाखिल किए गए, जिनका कलाम में वजूद ना था, लेकिन लोगों को कायल किया गया कि ये आपके मसीही होने के लिए ज़रूरी हैं और इनको कलाम के साथ मिलाकर हमें चलाना चाहिए। तो ये एक तरह का धोखा था जो खुदा के लोगों को दिया गया।